हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी का शुरू करते हैं। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा मिता और प्रेम की मुलाकात हॉस्पिटल में होती है, पर मिता प्रेम से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में छुपा लेती है। यहाँ तो मिता की प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर आंट भी शॉक होती है। इधर मिस्टर खुन और मिसेस खुन एक रीयूनियन पार्टी में आई होती है। मिसेस खुन अपने हस्बैंड के बाकी दोस्तों से फ्रेंड के मॉम के बारे में जानने की कोशिश करती है, उन्हें कुछ भी पता नहीं लगता। और तभी यहाँ पर प्रेम की मॉम एक आदमी के साथ आती है और यहाँ को इस आदमी को अपना हस्बैंड के इंट्रोड्यूस करवाती है। ये देखकर तो मिसेस खुन हैरान होती है। अब उनके अंदर अपने हस्बैंड के लिए जो भी शक था पूरी तरह से खत्म हो जाता है। दरअसल मिस्टर खुन को पता चल चुका था कि उनकी वाइफ उन पर शक कर रही है, इसीलिए उन्होंने ये प्लान बनाया था। इधर प्रेम की मॉम अपने हस्बैंड को कहती है, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो, मुझे अपने ही हस्बैंड के सामने किसी और आदमी को अपना हस्बैंड कहकर इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। तुम में थोड़ी भी शर्म नहीं बची। आखिर तुम अपनी दूसरी वाइफ को मेरे और प्रेम के बारे में कब बताओगे। पर मिस्टर खुन कहता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसे खराब मत करो। वैसे भी तुम ठीक हो और प्रेम भी ठीक है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। और यहाँ उनके आंखों में आंसू होते हैं। अब मिस्टर खुन कहता है, प्रेम कहाँ है, वो मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, उसे मुझसे मिलने कहो। पर यहाँ कहती है, मैं भी उससे बात नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ प्रेम बैठा मिता की तस्वीर देखकर उसे याद कर रहा होता है। जब उसे मिता की कई बातें याद आती है तो उसे बहुत ही दुख होता है। अचानक से रीयूनियन की तस्वीरें दिखती है। जब वो अपनी मॉम को देख घबरा जाता है। प्रेम अपनी मॉम से मिलता है, कहता है, आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत थी, मिस्टर खुन ने आपको वहाँ इम्प्रेस करने के लिए बुलाया था। मॉम कहती है, अपना गुस्सा शांत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। प्रेम कहता है, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी और वो मेरे डैड नहीं है, और अपनी मॉम को हक कर लेता है। इधर ये सब काम कर रहे होते हैं। मिता को खाना सर्व किया जाता है। यहाँ मिता की तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉशरूम चली जाती है। अपने बस बात को नोटिस कर लेता है। यहाँ मिता घबराई होती है कि आखिर कब तक वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में छुपाएगी, एक दिन सबको पता चल ही जाएगा। और तभी यहाँ प्रिंट भी आ जाता है। मिता का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मिता अपना हाथ हटा दिया और कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और चली जाती है। मिता का ऐसा बिहेवियर प्रिंट को दुख पहुँचाता है। इधर थिप का तो बुरा हाल होता है। टीना उस पे पानी डाल दिया, कहती है, मैं सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तक खुद को दिलासा देते रहोगे। थिप कहता है, मैं उसे कैसे भूल जाऊँ, उससे प्यार करता था। टीना देखती है कि थिप अभी भी लिली के बारे में सोच रहा है, वो गुस्सा हो जाती है, यहाँ से चली जाती है। मिता यहाँ ने रैन को बाय करके काम पे जा रही होती है। तभी उसके मॉम बाहर आ जाती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो, आजकल तुम्हारा बिहेवियर बदला सा लग रहा है। तो अपनी मॉम को हक कर लेती है, कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम कहती है, कभी भी मुझसे कुछ मत छिपाना। इधर मिता टीना को बताती है वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा भी प्रेम का है। टीना कहती है, क्या तुम प्रेम को बताने वाली हो। मिता कहती है, उसने मुझे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया, अब मैं उससे ये किस हक से बताऊं। इधर मॉम देखती है कि प्रेम सोया हुआ है। वो उसके बैग को चेक कर रही होती है। दरअसल ये सब उनसे मिस्टर खुन ने कहा था। और अब वो प्रेम का लैपटॉप खोल रही होती है, देखती है पासवर्ड तो गलत होता है। तभी यहाँ प्रेम भी आ जाता है, अपने मॉम को कहता है, क्या आप ये सब अपने हस्बैंड के कहने पे कर रही हैं। पर मॉम कहती है कि नहीं, मुझे बस कुछ काम करना, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मॉम जब प्रेम को इतना परेशान देखती है तो कहती है, क्या तुम अभी भी उस लड़की के बारे में ही सोच रहे हो। यहाँ प्रेम कोई जवाब नहीं देता। पर तभी यहाँ मॉम अचानक से मिता की तस्वीर देखती है, कहती है, ये तो मिता है। प्रेम हैरान होता है, कहता है, क्या आप इसे जानती है। मॉम कहती है, मैंने तो इसका जिक्र तुमसे पहले भी किया है, ये मेरे फ्रेंड की नीस है, यही तो निको रैन की मॉम है। इससे तो प्रेम को और भी शक लगता है। और अब वो प्रेम को बताती है कि कुछ सालों पहले स्टडी के लिए यूएसए आई थी। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपने बच्चों को पाला, और तुम तो निको रैन से मिल भी चुके हो। और अब यहाँ प्रेम मॉम को बताता है कुछ सालों पहले वो मिता से कैसे मिला था, उनके बीच क्या हुआ था। मॉम और यहाँ प्रेम को याद आता है उसने लास्ट टाइम मिता की स्टमक पे स्कार देखा था कि सर्जरी का था। और अब वो सारी बातें समझ जाता है। वो मॉम को कहता है कि निको रैन मेरे बच्चे हैं, मिता मेरे बच्चों की माँ है। बहुत ही खुश होता है। हाँ, तो मॉम भी हैरान हो कि ये सब क्या हो गया। प्रेम कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ मिता के पास। इधर प्रेम पहले आंट के पास आता है, उसे मिता और निको रैन की तस्वीर मिलती। आंट को कहता है, निको रैन मेरे बच्चे हैं। आंट घबरा जाती, कहती, तुम्हें ये सब किसने कहा। प्रेम उन्हें सब कुछ बता रहा है। आंट कहती है, वो इंसान है जिसने कि मिता की लाइफ बर्बाद कर दी है, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। फिर प्रेम को ब्लेम कर रही होती है रात वाले इंसिडेंट के लिए। प्रेम उनका पैर पकड़ के माफी मांगता है, उसके आंखों में आंसू होते हैं। वो आंट को सारा सच बताता है, उसने मिता का फायदा नहीं उठाया था, बल्कि मिता की फ्रेंड ने उसे ड्रग दिया था।
इधर टीना मिता का मूड फ्रेश करने के लिए उसे क्लब लेकर आती है। यहाँ ये दोनों निप को इन आदमियों के साथ ऐसा देखकर हैरान होती है। अब इन्हें भी पता चल जाता है कि निप गे है। और यहाँ टीना मिता को बताती है कि उसने निप के बारे में और भी पता लगा है। वो प्रेम को डेट कर रहा था। कुछ दिनों पहले इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ मिता हैरान होती है, गे होने के बावजूद निप उससे शादी करने के लिए मरा क्यों जा रहा था। जरूर इसके पीछे उसका कोई और इंटेंशन है। हाँ, मॉम और प्रेम तो दोनों ही बहुत खुश होते हैं। प्रेम कहता है शायद यही वजह थी, जब भी निकल रैन को देखता था मुझे अपने बहन का एहसास होता था। मॉम कहती है मिता के डैड तुम्हारे फादर के एनिमी है, तुम्हारे फादर कभी भी तुम दोनों के रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर प्रेम कहता मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिरखुन ने जिस तरह की लाइफ मुझे दी है अपने बच्चों को वैसी लाइफ कभी नहीं दूंगा। उन्होंने कभी मुझे फादर का प्यार नहीं दिया। आपको और मुझे हमेशा सबसे दूर रखा, छुपा कर रखा। फिर मैं निकल रैन और मिता को अपनाऊंगा, अपनी एक अलग फैमिली बनाऊंगा। मॉम प्रेम को हक कर लेती है। हाँ, प्रेम ने रैन के साथ बिताए पलों को याद करके बहुत ही खुश होता है। वो खुश होता है कि कम से कम उसने अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने बड़ा होते तो देखा। ले उसे पता नहीं था कि निकल रैन उसके बच्चे हैं। इधर मिता प्रेम को अपने घर पे इनवाइट कर दी। अब वो अपने पेरेंट्स के सामने ये बता दिया कि वो निप से शादी करने वाली है। ताकि इस फैसले तो सब हैरान होते हैं। हाँ, तो प्रेम का दिल ही टूट जाता है। यहाँ कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। हाँ, मिता ने निप के सामने शादी का प्रपोजल रखा था। मिता फैसले कर दी अगर वो निप से शादी कर लेगी उसके बच्चे के बारे में किसी को भी शक नहीं होगा और निप कभी उसके करीब भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो गे है। यहाँ निप भी थोड़ा हैरान होता है, आखिर मिता उससे शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई। इधर प्रेम मिता को कहता है आखिर तुम ऐसा फैसला कैसे ले सकती हो, तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। और मिता कहते हैं मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो। मैंने सिर्फ हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर प्रेम को और भी दुख होता है। हाँ, वो बहुत ही उदास होता है। इधर मिता की मॉम कहती है आखिर तुम मुझसे शादी के लिए क्यों तैयार हो गई। मिता कहती है पापा डैड यही चाहते थे ना, वैसे भी यही हमारी कंपनी के लिए भी अच्छा है। इधर लिली को देखता है जो कि लाइफ में अपनी झूठी एक्टिंग से लोगों को बेवकूफ बनाती, उनसे अपने स्कैंडल के बारे में माफी मांग रही होती है। इधर थिप की मॉम कहती देख रहे हो तुम्हारे गर्लफ्रेंड की नौटंकी ने हमेशा तुम्हें बेवकूफ बनाया है। ये देखकर थिप को और भी दुख होता है। इधर निप पैम को हॉस्पिटल लेकर आया होता है। अचानक से यहाँ मिता दिख जाती है। यहाँ उसे भी मिता के प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है और वो समझ जाता है कि मिता उससे शादी क्यों कर रही है। यहाँ निप मिता का मैरिज प्रपोजल फाड़ देता है। मिता कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो। कहता है अब मैं सब जान चुका हूँ, मुझसे सिर्फ 1 साल के लिए शादी क्यों कर रही थी कि तुम अपने बच्चे की जिम्मेदारी मुझे दे सको, कोई ये दिखा सको तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। तो मिता हैरान होती है कि इसे कैसे पता चला। और मिता कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, शादी के बदले बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, इससे ज्यादा तुम कुछ और डिजर्व नहीं करते। यहाँ निप मिता को कहता है मैं तुमसे शादी तो करूंगा, तुम्हें मुझे कंपनी में पार्टनरशिप देनी होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ हमारी प्रेगनेंसी के बारे में सबको बता दूंगा। और यहाँ से चला जाता है। इधर आंट मिता को कहती है इसे प्रेम को एक और मौका देना चाहिए, इसे निप से शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। निका रैन को भी जानने का हक है कि उसके फादर कौन है। मिता कहती है मैं उस आदमी को माफ नहीं कर सकती, उसने दोबारा मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़कर चला गया। इधर प्रेम प्रिंस से मिलता है, उसे बताता है कि मिता निका रैन की मॉम है और निका रैन उसके और मिता के बच्चे हैं। इससे तो प्रेम भी हैरान होता है। अब वो समझ जाता है हमेशा मिता निका रैन को प्रेम से छुपाती क्यों थी। प्रेम तो यहाँ बहुत ही खुश होता है। तब यहाँ प्रेम कहता है मिता निप से शादी करने वाली है, तुम्हें उसे रोकना चाहिए। प्रेम कहता है अब मैं मिता को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और ना ही उसे किसी और से शादी करने दूंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इधर लेली टिप से माफी मांगती है, इसके सामने खुद को बेचारी बोले दिखा रही होती है। ये सब देखकर तो टीना को गुस्सा आ रहा होता है। टिप लेली को ऐसे देखकर उसे माफ तो कर देता है, कहता है अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, मुझसे हमेशा दूर रहना। लेली को लगता है कि ये सब टीना की वजह से कर रहा है। इधर मितानी को रैन के साथ बीच पे होती है। तब यहाँ प्रेम भी आ जाता है, बच्चों को मेट के साथ भेज देती है। प्रेम को कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। प्रेम मिता को कहता है मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करो, से तो मिता शॉक होती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।